पता नहीं ऋषभ जी ने रुकने के लिए क्यों कहा है। 5 मिनट देख लेती हूँ। आप तो काफी गीले हो गए। आप भी खिड़की बंद करने के लिए आप भी बहुत थी गई। अचानक से खिड़की खुल गई और सारा पानी अंदर आने लगा। मुझे लगा कि कैबिन खराब हो जाएगा, लेकिन मैं बंद कहाँ कर पा रही थी। आप आए, आपने मदद की, साथ में किया तो हो गया। मैं भी अकेले कहाँ कर पाता, वो तो हम दोनों साथ में थे तो बस हो गया। आपको मैं 1 मिनट। अरे ये लीजिए। थैंक यू। एक्चुअली प्रीता जी, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि नहीं, I mean, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं एक्चुअली मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी आप मेरे साथ होती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन निकल ही जाएगा। यू नो, यू आर लाइक अ डिसाइडिंग फैक्टर इन माय लाइफ। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे वो होता है ना, हाँ, जैसे पहले ऐसा लगता था कि जैसे हर काम कितना मुश्किल है और अब लगता है कि ये कितना सिंपल है। जैसे दादी को ले लीजिए, उनके पैर में इतने टाइम से कितना दर्द था, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से आप आई ना प्रीता जी, इट वाज लाइक अ मैजिक, सब कुछ ठीक हो गया। एंड इनडायरेक्टली इट्स अ फेवर टू मी, बिकॉज जब दादी को दर्द होता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और आज अगर वो डांस के मूड में है ना, तो वो मैजिक सिर्फ आपकी वजह से है प्रीता जी। एंड यू नो, मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप नहीं होती ना, तो शायद मॉम इतनी खुश नहीं होती जितनी वो आज है। नहीं, इस बात का क्रेडिट मुझे नहीं जाता। अगर आपकी मॉम आज बहुत खुश है ना, तो आपकी वजह से। और एक बात और का क्रेडिट देना है मुझे आपको। अगर आप आज बहुत खुश हैं, तो उसकी वजह भी आप हैं। सारा श्रेय आपको जाता है। लेकिन मेरी खुशी की वजह तुम हो प्रीता। बस एक बार तुम इस वजह को सही साबित कर दो ताकि मैं किसी और की गलतफहमी को दूर कर सकूं। मैं क्या बताऊं आपको ऋषभ जी, आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। मैं जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ, किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा, आप पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और मैजिकली मेरे लिए सब कुछ ठीक कर देते हैं। मुंबई जैसे अनजान इतने बड़े शहर में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कोई पैसे ना कोई जॉब, तो आपने मुझे जॉब भी दी और 2000 रुपए भी। याद है आपको? आप हंसते हैं, लेकिन जिस इंसान के बैग में 20 रुपए तक नहीं होते, 2000 रुपए के क्या मायने होते हैं, उससे पूछिए। मुझे बोलने दीजिए। कहते हैं ना कि सही दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। वाकई जब जब ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि सृष्टि को पुलिस स्टेशन से निकलवाना, मेरे पे जो झूठा चोरी का इल्जाम लगा था उससे बचाना, आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, मुझे सहारा दिया है। उस वक्त मेरी मदद की है जब जब मुझे किसी की मदद की बहुत ही शिद्दत से जरूरत थी। जिंदगी के असली मायने तो यही होते हैं ना प्रीता जी। वक्त बुरा हो या सही हो, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे का साथ देना और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, यही तो जिंदगी के सही मायने। ऋषभ जी, अगर आपकी जिंदगी में दोस्ती के ये मायने हैं, अगर आप उसकी इतनी वैल्यू करते हैं, इज्जत करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो मैं आज प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं एक बहुत खुश नसीब लड़की हूँ कि आपकी दोस्त हूँ। और आज आपसे एक वादा भी करती हूँ, जिस तरह आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मैं भी जिंदगी में हमेशा आपका साथ दूंगी। थैंक यू प्रीता जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली इतना स्टूपिड हूँ कि मैं बातों बातों में भूल गया आपके बाल इतने भीगे और मैं आपको टिश्यूज दे रहा। मैं एक सेकंड में अभी है। कोई बात नहीं, ये तो अभी सूख जाएंगे। पता नहीं ऋषभ जी को सब इतना सीरियस क्यों समझते हैं। मुझे तो बहुत सिंपल से इंसान लगते हैं। कभी कभी तो एकदम बच्चों वाली बातें करते हैं। उप्स,
सॉरी। आर यू ओके? ये टाइम हो रहा है? ओह, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना हॉस्पिटल जाना है, दादी की रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। अगर मैं लेट हो गई ना, वो काउंटर बंद कर देंगे। आप थोड़ी देर रुक जाइए। ओह ग्रेट, बारिश भी बंद हो गई है। बारिश शुरू हो गई तो मुझे बहुत मुश्किल होगी जाने में, तो मैं अभी जाती हूँ। एक्चुअली मैं भूल गया, आप पहली बार ऑफिस आई हैं। मैंने आपको कॉफी भी नहीं पूछा। वो मैं फिर कभी आऊंगी, आराम से बैठ के कॉफी पियेंगे। मैं अभी जाती हूँ, बारिश भी रुक गई है। सी यू, बाय। तू क्या कर रहा था ऋषभ? तू क्या कर क्या रहा था? तू उसको जिंदगी के ज्ञान दे रहा है, तो उसको कम से कम जो बात करने वाली थी, कम से कम तुझे वो तो बतानी चाहिए थी। एक मौका मिला था ऋषभ तुझे। ये मैं क्या करूं? मुझे ये मैं ऐसा क्यों हूं? मैं क्यों नहीं उसको यार, ये कितना इतना मुश्किल क्यों है ये सब? इतना क्या बोलूं उसको मैं? वो ऐसा कर, वो आवाज नहीं निकल रही, मैं इसको क्या वो। लेकिन इनडायरेक्टली तो ये हाँ है ना, जैसे उसने मुझे बोला कि वो एक दूसरे का साथ एंड ऑल दिस इज, इनडायरेक्टली तो हाँ है ना ये। इट मींस शी लाइक्स मी, मेरी रिस्पेक्ट करती है, मुझे पसंद करती है, तो इसका मतलब वो मेरे से शादी करना चाहती है। शी डजंट हैव अ प्रॉब्लम। तो मुझे मैं प्रीता, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। लेकिन अगर एक बार उसके मुंह से सुन लेता ना तो एकदम सही हो जाता है, एकदम मॉम से ढंग से बात कर सकते थे ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता। मैं ऋषभ, तू एक मौका मिला था, इतनी इधर उधर की बातें कर रहे, तो पॉइंट पे क्यों नहीं आया? क्या करूं मैं? एक काम कर दो। हाय। हाय। आपने आज ही ज्वाइन किया? जी। गुड। देन एक काम करो, इधर डोर में ना मेहरस की फाइल होंगी। ओके। आपसे पहले जो यहाँ पर बैठते थे वो इसी फाइल पे काम करते थे, आप भी देख लो एक बार। और इस फाइल को ना ऋषभ सर के कैबिन में पहुंचा देना। यही वाली? या राइट, गुड। ऑलराइट। बाय। बाय सलील जी। प्रीता ही। ऑटो। गॉड, अब इस मौसम में ऑटो तो मिलने से रहा, टैक्सी बुला लेती हूँ। ऋषभ जी का टॉवल अभी तो ऑफिस के बाहर वापस कर देती हूँ। सर, आप इतना भीग कैसे गए? नथिंग ग्रेट। ओह, तो इसका मतलब वो यहाँ आई थी। कौन? आई एम सॉरी सर, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। मैं तुम्हें आज इजाजत देता हूँ कि आज तुम अपनी हद क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा है उसके बारे में बात करने का। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी जाने पहचाने को कह देना मुश्किल लगता है, पर किसी अनजान को कह देना ज्यादा आसान होता है। हाँ, वो यहाँ पर आई थी, अभी कुछ ही लम्हे पहले वो यहाँ पर थी, और जब वो गई तो ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया अपने साथ ले गई। काश उस लड़की से मैं तुमको मिलवा पाता। हाँ सर, आई विश, मैंने मिस कर दिया। नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड। सर, ये महराज की फाइल। दिस इज 2015, आई नीड 2017। वो तुम्हारे डेस्क के सेकंड लेफ्ट ड्रॉअर के अंदर है, गेट इट। आई एम सॉरी सर, आई विल गेट इन 2 मिनट्स। श्योर थिंग। आज की बात के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग तो जरूर है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे, लेकिन तुमसे मिलकर मैं ऐसे खो जाता हूँ कि मुद्दे की बात करना ही भूल जाता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा ऋषभ, नो मोर सस्पेंस, नेक्स्ट टाइम क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। एक बार तुम्हारे मुंह से हाँ सुन लो प्रीता, फिर मेरे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में और कोई नहीं होगा।